हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी का चैप्टर नंबर 5 हमारा प्रारंभ हो रखा है और हम सेकेंडरी एक्टिविटी को पढ़ रहे थे। तो जो है कल मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो है आपको स्वामित्व के आधार वाले जो उद्योग हैं, ये मैं आपको समझा चुका। बेसिकली हमने इसको दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि दो अक्षर ही हम लोग आपको पढ़ पाए थे और चैप्टर जो था आपका पूरा जो है खत्म हो चुका था इसके अंतर्गत। और मैंने आपको बताया था कि मैं इसके कुछ आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये मैं कराऊंगा आपको बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी आपका डाउट किसी प्रकार का रहता है तो आप चैप्टर में मेरे से पूछ सकते हो। अब देखिए, तो हमने कल स्वामित्व के आधार वाली चीजों को देखा था और मैंने आपको बताया था कि स्वामित्व के बेसिस पे कि तीन पार्ट वो बेसिकली कौन से हैं जिनके आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमने आपका देखा था वो आपको याद होना चाहिए। एक थी आपकी पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार का ही सब चीजों पर स्वामित्व होता है, उत्पादन और प्रबंधन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। एक देखा था हमने निजी सेक्टर, और निजी सेक्टर में आप जानते हैं इसमें केवल किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में सब कुछ संचालन होता है, यानी कि हम जिसको प्राइवेट कहते हैं। मान लीजिए मैं कोई किसी प्राइवेट फर्म या कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं उसका ऑनर हूँ, अपने हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूंगा, अपने हिसाब से सारी चीजें चलाऊंगा और मैनेज करूंगा। एक है संयुक्त क्षेत्र उद्योग संचालन। इसमें किसी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि आपका जो आपका प्राइवेट है और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर चलाते हैं, और ये आपका ज्वाइंट वेंचर जो है आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्वाइंट वेंचर बन जाता है, जहां पर प्राइवेट और निजी सेक्टर दोनों ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे और इतनी आपका बात कर चुके थे। यहाँ तक सभी चीजों को हमने गौर करके आपका अच्छे से देख लिया था। ठीक है, चलिए, और इसको हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर को ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि असत्य का मतलब आप जानते हैं कौन सा कथन गलत है, यानी कि इनमें से कोई सारे, इन सारों में से कोई एक कथन रॉन्ग है, वो हमको इसमें चेक करना है। जैसे हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित होते हैं। यानी कि बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछा गया है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करते हैं तो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो उसमें से बता रहा है कि देखिए जूट का कारखाना कहाँ लगेगा, जहां पर आपका सस्ता जल आपको मिलता हो। क्लियर है? चीनी सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति या फिर कैसे हैं स्वच्छ उद्योग है। और कह रहा है कि खनिज तेल एवं विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयले की शक्ति को महत्व कम है। क्या है? महत्व कम है। पतन नगर की भारत की उद्योग की ओर आकर्षित किया है। कैसा है? पतन ने नगर शक्ति की ओर आकर्षित किया है। तो इसमें गलत क्वेश्चन आपको छांटना है, बताइए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर है वो बच्चों आपका ध्यान दीजिए, जो बच्चे बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चीनी सूती वस्त्र उद्योग स्वच्छ मंद उद्योग नहीं है। ठीक, यही इसका आंसर है। आप चीनी बनाते हैं, क्या उससे आपका पोल्यूशन नहीं होता? बताइए। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। अब अभी हमने प्राइवेट, सार्वजनिक और आपका जो है ज्वाइंट वेंचर संयुक्त वाली कंपनियों के विषय में पढ़ा है कि कौन सी कंपनी क्या और कब कहां कैसे काम करती है। इसको हम लोगों ने आपका बेसिकली इसके अंतर्गत आपका देखा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व आपका जो है, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर होता है। जल्दी, इससे अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस प्रकार के उद्योग में अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। यानी कि किस इंडस्ट्री को हम ये कहेंगे कि रॉ मटेरियल का उत्पादन करता है, कच्चे माल का उत्पादन करता है। बताइए, देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, इसका आंसर होगा
पूंजीवाद। और आप बताइए कच्चे माल के लिए पुराना काम कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो आपका काम करती है। तो जो आधारभूत उद्योग है, जिनको हम के बुनियादी बेस यानी कि आपका बुनियादी उद्योग भी कह सकते हैं। क्लियर है? दोनों क्लियर हो गए। चलिए तीसरे पर बढ़ते हैं, चौथे पर, क्योंकि एक देख चुके हैं, फोर्थ नंबर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित मेल खाता है? सुमिलित का मतलब है सही मेल खाता है। स्वचालित उद्योग लॉस एंजलिस, पौध निर्माण आपका लुसुका, वायुयान आपका फ्लोरस। आप कहेंगे सर ये तो आपने कहीं बताया ही नहीं। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको स्वयं देखनी होती हैं। देखिए इसमें ना तीन ऑप्शन, एक दो तीन, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया है। और ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ये आपका तीनों ही गलत है। ठीक है। अब ये शब्द है आपका टिप्पणी बेस। ऐसा है टिप्पणी बेस। क्या करना, निम्न में से 30 शब्दों में लगभग आप इनको टिप्पणी करनी है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण और स्वच्छ प्रबंधन उद्योग पर आपको टिप्पणी करनी है। चलिए तो यहां तक पहले एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आगे। सबसे पहले आप टिप्पणी में ध्यान दीजिए, जिसको हम लिखने जा रहे हैं। तो हम इसमें लिख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है। कह रहे हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग उद्योग नवीनतम पीढ़ी के नवीनतम पीढ़ी के गतिविधि उद्योग है। कैसे हैं? नवीनतम गतिविधि उद्योग। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादन के लिए गहन अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिक व तकनीकी के चरित्र के उत्पादन के निर्माण में, चरित्र के उत्पादन के निर्माण में गहन अनुसंधान, गहन अनुसंधान तथा विकास शामिल है। ऐसा है, गहन अनुसंधान एवं विकास शामिल है। यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन, यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित आधारित डिजाइन और और
विनिर्माण, धातु पिघलाने, तथा शोधन प्रक्रिया में नवीन तकनीकी व रासायनिक तत्वों और दवाओं का निरंतर विकास क्या कह रहे हैं, निरंतर विकास तकनीकी उद्योगों का उदाहरण है। तकनीकी उद्योगों के उदाहरण है। बड़े पैमाने पर विशाल भवन निर्माण, बड़े पैमाने पर विशाल भवन निर्माण, कारखाना तथा भंडारण, कारखाना तथा भंडारण, बाजार, साफ जगह, साफ जगह, कम संयंत्र तथा प्रयोगशाला, ये सब ये सब सब कुछ प्रौद्योगिकी को दिखाते हैं। क्या होते हैं? ये सब चीजें कुछ प्रौद्योगिकी को दर्शाते हैं। देख लिया? पूरा पढ़ लीजिए, पूरा देख लीजिए। कोई डाउट क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? आगे बढ़े। ये वाला पेज कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया? देख लिया? अब देखिए,
अब ये तो हाई टेक्नोलॉजी हो गया कि हम किसी तकनीकी विशेष का प्रयोग कर कर हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, इमारतें, नई-नई तकनीकी मशीन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत शामिल हो गई। लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर यूनिट की। तो विनिर्माण आपने पढ़ा है क्या है? विनिर्माण आप किसी रॉ मटेरियल को तकनीकी और संस्थान से प्रोसेस कर कर हम उसको क्या बना देते हैं, आपका एक एक अपना गुड्स बना देते हैं। वही क्या है, हमारा विनिर्माण। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्वच्छ वन उद्योग, ये बेसिकली क्या है, ये जो है इनको खास इफेक्टिव नहीं पड़ता कि ये चीजें क्या कर रहे हैं, कैसे इनको किन चीजों की जरूरत है। आप स्वच्छ उन्हें उद्योग क्या समझिए, जो हमारे कुटीर उद्योग है ना बच्चों, जो हमारे कुटीर उद्योग है वो स्वच्छ बंधन उद्योग है। पहली बात तो ये प्रदूषण कम करते हैं। पोल्यूशन कैसा है, बहुत कम है। इसमें घर परिवार के लोग लग सकते हैं, लेबर की, श्रम बल की कम आवश्यकता होती है, और ये किसी चीज को स्थानांतरण करने में भी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी मिल जाए तो मार्केट तक इनकी पहुंच क्या होती है, बहुत आसानी से आपका सुलभ हो जाती है, और बहुत आसानी से जो है ये जो मतलब जो पब्लिक है, जो डिमांड है, वो उन तक इन पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो था, और बाकी जो है कल हम इसमें आपका आगे देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विनिर्माण संबंधी जो भी प्रोसेस और प्रक्रियाएं हैं उनको हम लोग आपका, ठीक है, उनको हम लोग आपका देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग संकल्पना कैसे है, नवीनतम पीढ़ी पर आधारित है, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पाद है, विकास संशोधन में काम पूरा करते हैं। इस प्रकार आप इतने को भी लिख लेते तो भी ये काम कर जाता पहली टिप्पणी में। ठीक है, अब देखिए, ये आप स्वच्छ ईंधन उद्योग के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और विनिर्माण को आप पढ़ सकते हैं कि विनिर्माण क्या है। ठीक है, ये यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन में इसका पूरा क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।